हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 17 जनवरी को टीटेट के हुए पेपर के आंसर की देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों बैठता है भाई बगुला भैंस पर? पहला आंसर दिया है, बगुला भैंस में सहजीवी का संबंध है, या फिर बगुला मनोरंजन के लिए भैंस के ऊपर देख बैठता है। तो क्या बगुला को मनोरंजन चाहिए इसलिए भैंस के ऊपर बैठता है, या फिर भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, बगुला खुद ही उड़ लेता है तो वो भैंस के ऊपर क्यों डिपेंड होगा? या बगुला भैंस को डराना चाहता है? अब बगुला से भैंस डरने वाली है ये आपको लगता है? तो ये सारे गलत हो गए। तो क्या हो गया, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है कि बगुला भैंस के ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें सफाई करता है, खा लेता है। निम्नलिखित में से जड़ों का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो कौन सा कार्य पौधों के लिए जड़ें नहीं करती भाई? भोजन भंडारण संचित करना बिल्कुल करती हैं। आगे पौधों को सहारा देना बिल्कुल करती हैं। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना बिल्कुल करती हैं, लेकिन पौधों को ह्यूमस जड़ें उपलब्ध नहीं करवाती। जो ह्यूमस का काम है वो ऑलरेडी पौधों की पत्तियां कर देती हैं, तो ये इसे छोड़ के बाकी सारी काम जड़ें करती हैं। अगर देखते हैं कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो अगर आप लोगों को पता हो, कुडुक झारखंड की भाषा है, झारखंड में कुडुक बोलते हैं। आगे देखते हैं, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी क्या है? शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है हेपेटाइटिस यकृत। ये आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि फेफड़ों का कैंसर तो शराब से होता नहीं है, एड्स और मधुमेह भी शराब से नहीं होता है। तो क्या हुआ, यकृत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैंने आपके लिए ईवीएस के क्वेश्चन भी निकाल के रखे हैं, तो वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और लास्ट वाले जो ईवीएस के क्वेश्चन मैंने बता दिए थे वो तो बता ही दिए थे। आगे ईवीएस के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार, एक सेकंड दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो नहीं कौन सा उद्देश्य है एनसीएफ 2005 के अनुसार? विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो बिल्कुल उद्देश्य है। नहीं पूछा गया, नहीं पे ध्यान रखिए। आगे अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथ से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, बिल्कुल ये है। देखिए ऐसे बड़े बड़े आंसर आएंगे और आपको तुरंत तुरंत जवाब देना है, तो आपको भी बड़ा मुस्तैद रहने की बहुत ज़रूरत है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, बिल्कुल प्रशिक्षित करना है बच्चों को संबंधों को समझने में। आगे पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, भाई कोई भी रटाना नहीं है बच्चों को। तो पहली बात, पर्यावरण पढ़ के हम लोग बच्चों का संख्यात्मक कौशल का विकास नहीं करना चाहते, बाकी कार्य सही है, तो ये हमारा गलत में आ जाएगा, जो नहीं है वो। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 4-5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है भाई? विज्ञान की अवधारणाओं को संकलित करता है, ये सही होगा। तो बिल्कुल विज्ञान की अवधारणाओं को संकलित करता है। सेकंड नंबर क्या? पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ये सही होगा। यहाँ पे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को, ये सही होगा। यहाँ पे पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं को, मुद्दों को, इसमें कौन सा संकलित करता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें पर्यावरण में आती है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, ये 3 चीज़ें पर्यावरण में सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को संकलित करता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ध्यान से इसे करें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो सही क्या? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पढ़ाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, तो ये जो हमारा है वो सही है। एक कक्षा 1 से 2 में कक्षाओं में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है, उसमें किताब नहीं होती, जबकि 3 से 5 में किताब होती है अलग से पर्यावरण की। इसमें क्या दिया था, 1 से 5 तक कक्षाओं में पढ़ा जाता है, एक विषय के रूप में नहीं। कक्षा 1 या 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ा दिया जाता है बच्चों को, उसी से समझा दिया जाता है, बच्चे समझ जाते हैं, अलग से किताब रखने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए
खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। अब भाई बच्चों को बड़ा-बड़ा अध्ययन सिखा रहे हैं तो उन्हें खोजबीन उन्हें खुद करनी है, तो उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। ये क्या दिखाता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही रटने-रटाने वाला बिल्कुल ही आप हटा देंगे। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है। ये सही होगा क्या? ये सूचनाओं के द्वारा भी नहीं सीखा जाता। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित, बिल्कुल जहाँ पे बाल केंद्रित या बच्चों के ऊपर आ जाए वो बिल्कुल आप सही कर देंगे, उसमें टिक लगा देंगे। अगर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के स्वचालित प्रकरणों का उपकरण है, तो परिवार या मित्र या फिर भोजन या फिर जानवर या फिर हम चीज़ें कैसे सीखते हैं ये। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सबसे सही आंसर है कि जानवर। सिंपल सी बात है, पाठ्यक्रम सुचारू प्रकरणों का उपकेंद्र जानवर है। अगर आपने पढ़ा होगा ये सब्जेक्ट तो आपको पता होगा। आगे निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं? कौन सी गतिविधियां शिक्षक को करनी चाहिए? तो सबसे पहले देखते हैं विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। आगे देखते हैं करनी चाहिए, इसमें नहीं की बात नहीं करेगी, ये बड़ा ध्यान रखना। आगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। आगे पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना या फिर केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो ये तो पहले हटा देंगे, भैया किताबों को आश्रित नहीं रहना। आगे 6 प्रकरणों की रेखीय आयोजन कुछ नहीं करना, बच्चों को परेशान नहीं करना। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देना। इस सूचनाओं को बच्चों को देना है लेकिन जबरदस्ती महत्वपूर्ण सूचनाएँ नहीं, मतलब कोई ज्ञान नहीं बखानना है। अब लोगों को क्या करना है, कुछ करके दिखाना है। तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है। तो दोस्तों ऐसा आंसर आप चूज़ करेंगे जो बिल्कुल सही आपको लगेगा, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी करी जा रही है। अगर देखिए निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञात की रचना में महत्वपूर्ण है? ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना महत्वपूर्ण है या बच्चों के समुदाय के सदस्य महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण है, अभी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या या परिभाषा महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। अब जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे सही हो सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं ABC। तो जो ए है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, वो भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, वो भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन व्याख्या और परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं, कोई बच्चों को रटाना नहीं। बाकी सारा महत्वपूर्ण है, तो ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन दिखाने में प्रतिभाशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो प्रतिभाशाली तरीके से आप क्या जोड़ सकते हैं? वृत्तांत जोड़ सकते हैं। वृत्तांत आप जोड़ेंगे तो वृत्तांत ये सब नहीं जोड़ेंगे। कहानियाँ आप जोड़ सकते हैं। क्यों कहानियाँ जोड़ सकते हैं? क्योंकि उससे बच्चों को जल्दी समझ में आता है। उससे बच्चे अपनी निजी जिंदगी से अपने आप को जोड़ सकते हैं। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या नहीं करनी। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन वो भी नहीं करना है। तो हम लोगों को क्या-क्या करना है? ए और बी, वृत्तांत जोड़ सकते हैं और कहानियाँ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला है, केवल ए और बी वो सही हो जाएगा। व्याख्याएँ नहीं करनी। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों व अवलोकन का उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? भाई बच्चों से कहना है कि जानवरों को अवलोकित करो और उनका चित्र बनाओ। ये टीचर क्यों कह रहा है बच्चों से? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल करना है। आगे बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बिल्कुल करना है। बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना है। सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना है, तो इसमें कौन सा करना है? तो हम लोगों का ये वाला सही हो जाएगा, ये तीनों काम करना है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव लगना है। जो भी आपको पॉजिटिव लग रहा है वो करना, तीनों पॉजिटिव लग रहे हैं, बिल्कुल तीनों करना है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला के समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से आपका सही हो जाएगा ये बी और सी। मैं बता देता हूँ क्यों। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल करता है। समूह में सीखना, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतरक्रिया को बेहतर करता है, बिल्कुल सही करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायक, तो समय पर पूरा करना बिल्कुल हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और ये भी बिल्कुल गलत है। जो पॉजिटिव है बच्चों के लिए उसी में टिक लगाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।